अनंत युगों से जब जब अधर्म का अंधकार धरती को घेर लेता है, तब तब एक शक्ति प्रकाश बनकर प्रकट होती है। वह शक्ति है भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती। माँ जो प्रेम भी है तो प्रलय भी, दया भी है तो विनाश भी। वही आदि है, वही अंत, जो सौंदर्य की मूर्ति है। वही काल के सम्मुख अधर्म का संहार करने वाली महाकाली भी है। इन्हीं दिव्य स्वरूपों को हम नवदुर्गा के नाम से पूजते हैं और नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। माँ का जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर और पर्वत को शैल भी कहा जाता है। इसी कारण वे शैलपुत्री कहलाई। श्वेत वस्त्रों से अलंकृत वृषभ अर्थात बैल पर सवार माँ एक हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं जो शक्ति का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प जो शुद्धता और पवित्रता का द्योतक है। पुराणों में वर्णन है कि माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो वह अपमान माँ सती से सहा न गया। उन्होंने अग्निकुंड में अपनी देह समर्पित कर दी। उसके पश्चात जब वे हिमालय के घर पुनः प्रकट हुई तो शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी रूप में माँ ने पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अतः माँ ब्रह्मचारिणी है तप, संयम और साधना की प्रतीक। श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित माँ एक हाथ में जपमाला धारण करती है जो ध्यान व साधना का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल जो त्याग और संयम का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि हिमालय के घर जन्म लेने के पश्चात जब माँ शैलपुत्री बनी तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। माँ ने वर्षों तक निर्जन हिमालय में बिना अन्न और जल के घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी गहन और गंभीर थी कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रभावित हो गए। इसी कठोर तप के कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। मान्यता है जो भी भक्त सच्चे मन और पवित्र भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है उसके जीवन में धैर्य, सहनशीलता और आत्मिक शांति का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा, यह स्वरूप है शांति और सौंदर्य का, पर साथ ही है असीम शक्ति और पराक्रम का भी। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित है और इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। सिंह पर आरूढ़ 10 भुजाओं से सुसज्जित माँ चंद्रघंटा धारण करती है। त्रिशूल, खड्ग, धनुष बाण, गदा, तलवार और कमल एक हाथ सदा अभय मुद्रा में होता है जो भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है। पुराणों में वर्णन है कि जब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया तब विवाह के समय शिव जी अपने भयानक रूप में हिमालय के द्वार पर पहुंचे। उनके साथ भूत, प्रेत, गण और योगी भी थे। ये दृश्य देखकर सभी राजा महाराजा और हिमालय परिवार भयभीत हो उठे। तभी माँ ने धारण किया अपना चंद्रघंटा रूप, एक ऐसा रूप जो एक ओर सौम्य और शांत था और दूसरी ओर भयानक और शक्तिमय। माँ के इस तेजस्वी और दिव्य स्वरूप को देखकर भय दूर हो गया और वातावरण में छा गई शांति और विश्वास की गूंज। तब महादेव ने भी अपना उग्र स्वरूप त्याग कर मनोहर वर रूप धारण किया। तब जाकर विवाह संपन्न हुआ और समस्त लोक में मंगल ध्वनि गूंज उठी। दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है माँ कूष्मांडा। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह आदि शक्ति जिनकी मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सिंह पर आरूढ़ हरे वस्त्रों से अलंकृत माँ कूष्मांडा अष्टभुजाओं से युक्त है। वे अपने हाथों में धारण करती हैं कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमंडल और जपमाला। 8वां हाथ सदा वरमुद्रा में रहता है जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य और अंधकार में डूबा हुआ था तब केवल देवी ही विद्यमान थी। माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान और तेजस्वी प्रकाश से सृष्टि की रचना की। कहा जाता है सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत भी माँ कूष्मांडा ही है। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि जन्मदात्री कहा गया। नव दुर्गा का पंचम रूप है माँ स्कंदमाता। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता हैं। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। स्कंद माता श्वेत और पीले वस्त्र धारण कर सिंह पर विराजमान रहती है। उनकी 5 भुजाएं हैं। 4 हाथों में वे कमल पुष्प और आशीर्वाद प्रदान करती मुद्राएं धारण करती हैं और 5वें हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। कथा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तब असुर तारकासुर के आतंक से सभी देवता भयभीत हो गए। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ पार्वती ने जन्म दिया पुत्र कार्तिकेय को और वही स्कंद युद्ध भूमि में उतरे।
और तारकासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। इसी कारण माँ को कहा जाता है स्कंद माता। माँ का यह स्वरूप है ममता और शक्ति का अद्भुत संगम। माँ दुर्गा का षष्ठम स्वरूप है माँ कात्यायनी। यह रूप है शक्ति और पराक्रम का प्रतीक। इनका नाम पड़ा कात्यायनी क्योंकि इनका जन्म हुआ था महर्षि कात्यायन के घर। लाल वस्त्रों से अलंकृत 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ माँ कात्यायनी अपने भक्तों को साहस और निर्भयता प्रदान करती है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही किया था महिषासुर जैसे भयंकर असुर का वध। जब महिषासुर ने त्रिलोक में आतंक मचाया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर की महाशक्ति की आराधना उनकी प्रार्थना से प्रकट हुई। माँ दुर्गा महर्षि कात्यायन के घर और तभी से कहलाई कात्यायनी। युद्ध भूमि में प्रवेश कर माँ कात्यायनी ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका संहार कर दिया। इस प्रकार संसार को भय और आतंक से मुक्त कराया। माँ दुर्गा का सप्तम स्वरूप है कालरात्रि। यह स्वरूप सबसे उग्र और भयंकर है, लेकिन भक्तों के लिए वही करुणा और संरक्षण का आधार भी है। कालरात्रि नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वे स्वयं काल अर्थात मृत्यु और अंधकार की संहारिणी है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकारमय रात के समान गहरा काला है। वे गधे पर सवार होते हैं और 4 भुजाओं से युक्त है। दाहिने हाथों में वज्र और खड्ग और बाएं हाथों में वरमुद्रा और अभय मुद्रा। उनके केश खुले रहते हैं, श्वास से अग्नि निकलती है और तीनों नेत्र सूर्य के समान दहकते हैं। कथाओं में वर्णित है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब माँ ने धारण किया अपना भयानक स्वरूप कालरात्रि। इस रूप में उन्होंने असंख्य दानवों का संहार किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी माँ कालरात्रि के आगे असहाय हो जाती है। दुष्ट उनके नाम मात्र से कांप उठते हैं, जबकि भक्त उनके सानिध्य में निर्भय और सुरक्षित अनुभव करते हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत। यह रूप शुद्धता, निर्मलता और करुणा का प्रतीक है। माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत वृषभ पर आरूढ़ है। 4 भुजाओं में वे धारण करती हैं त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभय मुद्रा। उनका संपूर्ण शरीर चंद्रमा की भांति उज्ज्वल और कांतिमय है। कथा है कि जब माँ पार्वती ने महाकाली रूप धारण किया तो उनका वर्ण काला हो गया। इसके पश्चात उन्होंने कठोर तपस्या की और साधना के बाद अपने दिव्य, पवित्र और उज्ज्वल स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। तभी से वे प्रसिद्ध हुई महागौरी। यह स्वरूप भक्तों के समस्त दुखों का नाश करता है और जीवन में शांति और सुख का संचार करता है। नवदुर्गा का नवम और अंतिम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। यह स्वरूप समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है। सिद्धिदात्री का अर्थ है जो अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री लाल वस्त्र धारण कर कभी सिंह पर सवार और कभी कमल के आसन पर विराजमान होती है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे गदा, चक्र, शंख और कमल पुष्प धारण करती हैं। पौराणिक कथा है कि जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब देवताओं ने माँ आदिशक्ति की आराधना की। माँ प्रसन्न हुई और उन्हें प्रदान की 8 दिव्य सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और प्राप्ति। इन्हीं सिद्धियों के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और धर्म की पुनः स्थापना हुई। क्योंकि माँ ने देवताओं को ये सिद्धियां प्रदान की, इसलिए उनका यह स्वरूप कहलाया सिद्धिदात्री। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। साधक को न केवल 8 सिद्धियां मिलती हैं, बल्कि उसके जीवन से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है, शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, ये था माँ दुर्गा के 9 रूपों का दिव्य और अद्भुत वर्णन। आशा है आपको यह कथा हृदय को छू गई होगी।